ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ डेली यूज़ के साथ साथ मतलब जो हम कभी कभार कपड़े पहनते हैं वो सबको कैसे सही से रखें, चाहे लेडीज़ अपना हो, हस्बैंड का हो, बच्चे का हो। और क्योंकि देखिए, जिनके पास बहुत सारे अलमारी है, बेड है, उन लोग को तो इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास अलमारी कम है और कपड़े बहुत ही ज़्यादा है, भगवान करे कृपा बनाए रखे। आजकल पहले देखिए 2-4 कपड़े में लोग मतलब ज़िंदगी बिता लेते थे। बहुत कम कपड़े होते थे, चाहे डेली यूज़ के चाहे आने जाने का। लेकिन आजकल देखिए भगवान की कृपा है कि सभी के पास मतलब कई वैरायटी के कपड़े होते हैं। डेली घर का बिल्कुल सिंपल अलग, बाहर के अलग, ऑफिस का अलग, और कॉलेज बच्चे जा रहे हैं उसका अलग, फंक्शन है, छोटा मोटा फंक्शन है उसके लिए अलग, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, दिवाली हो गया या और भी कोई अच्छा फेस्टिवल है, और अगर शादी ब्याह है उसके लिए अलग। और वो भी एक जने के लिए नहीं, घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के अलग अलग कपड़े। तो रखे कैसे जिससे कि परेशानी ना हो। अगर वर्किंग लेडीज़ हैं, वो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो, और हस्बैंड के तो खैर डेली जाना ही पड़ता है, और कभी कभार के लिए भी उनका भी अलग से होना चाहिए। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो देखिए मैं भी सिंपल तरीके से रख लेती थी, लेकिन हाँ, परेशानी तो होता था मुझे भी बहुत ज़्यादा। और जो सबसे बड़ी परेशानी हम लेडीज़ लोग या बच्चे लोग को होता है, जो भी कपड़े सामने आ गए या जो न्यू न्यू कपड़े हैं जो हम सामने रखते हैं, बस उसी को रिपीट करते रहते हैं। बाकी पीछे या दूसरी अलमारी में या बेड के कवर में अगर हम अलग अलग जगह पर रख देते हैं, उसको फिर हाथ भी नहीं लगाते हैं, और कहते हैं कि हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं, हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। खासकर लेडीज़ हो या बेटी लोग हो। तो मेरी भी 21 साल की बेटी कॉलेज जाती है, और वैसे तो 1-1.5 साल पहले जब कॉलेज जाने लगी थी तो मैंने पूरा अलमारी सेट कर दिया था। लेकिन इस बीच में थोड़ी सी मैं खुद ही परेशान रहती हूँ, तो अब बड़ी भी हो गई है, मैंने सोचा कि वो अपना हैंडल कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने अलमारी को और भी ज़्यादा मतलब बिगाड़ के रखी थी, और हमेशा मैं बोलती भी थी कितना सारा टॉप है, कुर्ता है, वो सब क्यों नहीं पहन के जाते हो? तो बोलती थी कहाँ है, नहीं है। और वैसे भी सिर्फ वीक में एक ही पहनती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर रिपीट करती थी, और बाकी बहुत सारे कुर्ते टॉप सारा रखा हुआ था। तो इस बार मैंने सोचा चलो, दिवाली भी है, और दिवाली तक तो इतना काम हुआ नहीं, दिवाली के बाद भी अभी कर ही रही हूँ, काफ़ी काम किया है। तो वो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये सारा फ़ोल्डर है, ये तो खैर मैं साड़ी का अलग से वीडियो बनाई हूँ। थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर दिया कि कपड़े ड्रेस के साथ साथ हम लेडीज़ लोग साड़ी, कुछ लोग तो देखिए डेली पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं या बराबर पहनते रहते हैं, मार्केट चले गए, किट्टी पार्टी चले गए, तो उनके लिए तो देखिए 10 से 15 कम से कम हैंगर में ज़रूर लटका के रखना चाहिए। लेकिन हम लेडीज़ लोग का क्या है कि बहुत कम पहनते हैं, 2-4 महीने में एक बार पहन लिया, 6 महीने या साल भर में पहन लिया। तो पहले मैं किस तरीके से रखती थी और अब मैं किस तरीके से रख रही हूँ, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये मेरी बेटी अपना काम कर रही है, मैं अपना की हूँ, बेटी अपना की है, मतलब एक दूसरे को हेल्प कर दिए। एक दिन साड़ी किया था, एक दिन बेटी की अलमारी कर रही हूँ। तो ये सारे बास्केट फ़ोल्डर जो भी है देखिए, एक बार बस खर्चा होता है, और काफ़ी सालों साल चलता है। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगवा सकते हैं। चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी ये आराम से आप फ़ोल्डर टाइप करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो
मैं बहुत सारे मंगवाई हूँ। सर्दी के कपड़े दिखाऊंगी। सर्दी के कपड़े मैं सारे फ़ोल्डर में करके बड़े वाले फ़ोल्डर में रखती हूँ। बहुत ही हैवी, बहुत ही मज़बूत है। मैं 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, जबकि मैंने थोड़ा सा फ़ोल्डर दिया था और बाकी सोचे थे कि फ़ोल्डर मंगवा के करूँगी सेट, लेकिन मुझे 1-1.5 साल फालतू काम में बिज़ी थी मैं, तो नहीं कर पाई। और अब ध्यान आया है तो मैंने बोला नहीं, और भी फ़ोल्डर की ज़रूरत है। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, अब किसे पहने और किसे नहीं पहने। मतलब जीन्स मिक्स है, टॉप मिक्स है, कुर्ता मिक्स है, और मैं बार बार जाके देखती नहीं हूँ। एक्चुअली ये सब अलमारी स्टोर रूम में है, तो मैं सोची बड़ी हो गई है, थोड़ा भरोसा भी करना पड़ता है, ठीक से रखी होगी। लेकिन जब देखा तो बहुत ही बुरा हाल था, और जो जो आगे मिलते जाता था उसको पहनती रहती थी। बास्केट भी मंगा के दी थी, बास्केट में भी मतलब बुरा हाल कर रखी थी। और जीन्स टॉप और कभी कभार जो पहनती थी सूट, उसको भी मिक्स कर दी थी। जो कॉलेज जाती थी उसको भी मिक्स कर दी थी। तो इस बार मैंने बहुत से फ़ोल्डर मंगवाए। ये बास्केट जो बाहर से देखिए कट है, ये अभी बास्केट में रख रही थी। मैं बोली नहीं, पहले की तरह फिर तुम बेकार कर लोगी। बास्केट थोड़ा सा बड़ा आ गया है, रखने से इधर उधर बिखेर देता है। अगर बास्केट रखना कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। मैंने भी ख़रीदा ही था, कपड़े के लिए ख़रीदा था, लेकिन थोड़ा सा साइज़ बड़ा आ गया था। और फिर मैंने अभी इस बार ये ख़रीदा है बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। इससे क्या होता है, आप जो भी टी शर्ट या शर्ट प्रेस करके रखते हैं, वो आसानी से ही इसमें अच्छे से आ जाता है। और सामने जो कट है, इससे आप अलमारी में अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा टॉप कलर का नीचे है या ऊपर है। और निकालना भी मुश्किल नहीं है। मैंने तरीका भी बता दिया है कि नीचे हाथ रख के जो भी टॉप चाहिए उस और दूसरे हाथ से आराम से निकाल लो, बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। हाँ, 1 सेकंड का टाइम दो। जल्दबाजी में पता चला एक निकाले 4 बिखेर दिए, तब तो फिर अलमारी बेकार हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से जो भी टॉप चाहिए, जीन्स चाहिए, जो भी कलर का चाहिए, तो उसको आसानी से अच्छे से निकालो और पहनो। और जब छुट्टी हो तो फिर प्रेस करके उसके अंदर रख दो। तो वही सब सिखाई हूँ। और सबसे बड़ी तरीका मैंने ये किया है, जो बहुत से लाइट कलर के टॉप हैं, लाइट और डार्क कलर के टॉप हैं, तो मैंने एक बास्केट में लाइट कलर का लगवा दिया है, दूसरे में डार्क कलर, ताकि पहनना मतलब छांटना ना पड़े, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। अगर कभी डार्क पहनना है तो डार्क पहन लिए, कभी लाइट पहनना है तो लाइट पहन लिए। ऐसे ही कुर्ता का किया है। कई कुर्ता बिल्कुल ही लाइट वाइट बेस पे है और कई डार्क में भी है, तो उसको भी अलग करवा दिया। और कई कुर्ते फेस्टिवल के हिसाब से भी है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं। वो सब तो लहंगा और हैवी हैवी सूट, वो तो एक अलग ही फ़ोल्डर में, बड़े से फ़ोल्डर में करवा दी हूँ। कई सारा लहंगा है, और वो सब भी कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी, इस वीडियो में तो नहीं है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं ना ओकेजन, उसके लिए जो कुर्ता होता है छोटे मोटे फंक्शन के लिए, वो सब कुर्ता अलग से करवा दिया। और मतलब बहुत से फ़ोल्डर मंगवाई हूँ, और जितने भी वैरायटी होते हैं उस हिसाब से फ़ोल्डर मंगवाई हूँ। और सारे फ़ोल्डर, हाँ, एक ये है कि जो डेली यूज का है उसको तो हम लोग एक अलमारी में रखते हैं, क्योंकि जिस कमरे में रहते हैं वो काफ़ी, कभी दिखाऊंगी, बड़ा सा अलमारी है, उसमें सभी का एक एक खाने दिया हुआ है। मेरा अलग, छोटी बेटी का अलग, बड़ी बेटी का अलग और हस्बैंड का अलग। इसमें हमेशा डेली यूज का देखिए हमेशा अलग रखना चाहिए। और जो हम 2-3 महीने में कभी एक बार पहनते हैं, या 15 दिन पहनते हैं, या जो साल भर में पहनते हैं, वो सबको फिर अलग रखना चाहिए। ये सब छोटी बेटी का बीच में छोटी बेटी का भी करवा रही हूँ। मैं भी पूरा हेल्प कर रही थी, फोल्ड करके प्रेस करके, और वो अपना रख रही है। तो छोटी बेटी का भी ऐसी करवाई हूँ, जो लहंगा है, सूट है, फ्रॉक है, पार्टी वेयर जो पूरा है, अभी जैसे ये दिवाली में पहनी थी, तो वो सारा मैंने एक फ़ोल्डर में रखवा दिया है।
पहले भी ऐसे ही रखती थी, लेकिन थैला में रखती थी। इतने सारे घर में थैला मिला है, थैला में थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि कौन से कपड़े कहाँ पे है। और इसमें फ़ोल्डर में रखने से प्लस पॉइंट होता है कि बस एक फ़ोल्डर को उठाइए, मतलब दिख जाता है कि कौन से कपड़े किस फ़ोल्डर में है, तो बस उससे बस 1 सेकंड लगता है, अपना आराम से निकाल लीजिए। तो बहुत ही आसान है रखने में भी, और अलमारी देखने में भी सुंदर लगता है, और फिर पहना भी जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात बोलूँ, अगर कपड़े ठीक सही से नहीं रखते हैं ना, तो बस लगता है कि पुराना हो गया है, बस हमें नए की ज़रूरत है। अगर हम केयर नहीं करते हैं तो सही में कपड़े बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। और जब मैं जॉब करती थी तो कपड़े वगैरह बहुत मतलब कम केयर हुआ, और बहुत छोड़ती थी। खैर वो भगवान की देखिए कृपा ही है। कपड़े छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे लिए यूज़लेस हो गया है, तो किसी और के काम आ जाते हैं। तो कपड़े तो भगवान ने अगर कृपा बना के रखे हैं, तो कपड़े वगैरह तो देखिए ख़रीदना चाहिए, ताकि कुछ दिन आप पहन लीजिए और उसके बाद आप ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो वो चीज़ देखिए मैं अपना भी करती हूँ, और बड़ी बेटी का भी। और अभी तो छोटी बेटी भी अब 3 साढ़े 3 साल की हो गई है, तो काफ़ी बीच में तो कुछ कपड़े हटाए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कपड़े हटा रही हूँ, सर्दी के भी और गर्मी के भी, क्योंकि काफ़ी छोटा हो गया है। वैसे पतली दुबली है तो बहुत छोटा छोटा भी आ जाता है, लेकिन जो बहुत छोटे हो गए हैं वो सबको हटा रही हूँ। तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम देखिए कुछ नहीं लगा था, जितना आलस करेंगे उतना ही लगता है कि अब ठीक कर लेंगे, अब ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर एक बार हमने ठीक कर लिया ना, तो डेली में तो देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कोई, मतलब बहुत ही आसान काम हो जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सूट है मतलब हैवी भी नहीं है और सिंपल भी नहीं है, मतलब कॉलेज में भी नहीं पहनना चाहती है, थोड़ा सा अच्छा है, लॉन्ग फ्रॉक कहिए या लॉन्ग मतलब सूट टाइप का है। तो वो सब फिर मैंने अलग फोल्डर में रखवा दिया है। और बहुत से कुर्ते तो मतलब पहन पहन के ऐसे ही रख रही थी, तो अलमारी में रखे रखे भी दब गया था, और डायरेक्ट रखने से गंदा भी हो गया था। तो वो सब को भी मतलब प्रेस मतलब पहले धुलवा दिया, मशीन में डाल दिया, और उसके बाद फिर उसको फिर अलग से पैक करेंगे। जो कुर्ता वगैरह है, जीन्स भी बहुत सारे थे। ये सारा दिखा रही हूँ कि सर्दी का मतलब किस फोल्डर में रखते हैं। तो इस सर्दी के लिए मतलब बड़ा सा फोल्डर है, ऐसा भी है, और एक काफ़ी बड़ा सा भी है। बोले ना बहुत सारे फ़ोल्डर हैं, मैंने काउंट भी नहीं किया। पूरी फैमिली के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे डेली यूज का हो। अब तो साड़ी के भी मंगा ली हूँ। और ये जो बास्केट था, वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब डेली यूज़ के कपड़े के लिए। तो और स्टार्टिंग में दिखाया होगा अलमारी में जो मैं रख रही हूँ, 4 फोल्डर मंगवाई थी हस्बैंड के। उसमें एक में हाफ़ टी शर्ट है, एक में फुल टी शर्ट है, और एक में मतलब हाफ शर्ट है, एक में फुल शर्ट है। तो ऐसे करके है। और बाकी जो ओपन बास्केट है उसमें मतलब डेली के हिसाब से रखे हैं, गर्मी का। और फिर उसमें, और ये है मतलब साड़ी साड़ी का दिखाई थी। इसमें बहुत सारे साड़ी है मेरे पास, कम से कम 75-100 तो होंगे हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 50-60 ही सेट की हूँ एक ब्लॉक में, और एक दिन में इतना हो नहीं पाया। बहुत से मतलब अलग अलग वीआईपी में अभी भी रखे हुए हैं, तो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि एक दिन में इतना काम करूँ। आगे कभी मौका मिलेगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी बता रही हूँ कि इस तरीके से वीआईपी में पहले रखती थी, और क्योंकि बहुत कम पहनती हूँ, बताई हूँ कि 6 महीने साल भर में बस मैं 2-4 बार 5 बार ही पहनती थी। और काफ़ी हैवी हैवी साड़ी मतलब इकट्ठा हो गया था। हर लेडीज़ का शौक़ होता है, कितना भी कपड़े हो तो कम ही लगता है। तो ऐसे ही इकट्ठा होते होते
काफ़ी हो गया और पहनना नहीं होता था। और सबसे बड़ी इसलिए भी नहीं पहनती थी क्योंकि वीआईपी में रख दो तो आलस आता था। नए नए ख़रीदे तो वो मान लीजिए अलमारी में है सामने, तो भले ही 2-4 नए हैं लेकिन उसी को फिर रिपीट करते रहते थे। और अच्छा भी लगता था कि चलो नया डिज़ाइन है, नया ख़रीदे हैं तो उसी को पहन ले। जो पहले के मतलब थे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, मतलब मेरी शादी के 24 साल होने जा रहा है। 24 साल का साड़ी इसमें आपको मिल जाएगा पूरा। तो वैसे तो ख़राब नहीं हुआ, वीआईपी में ही रखी थी, बीच बीच बस धूप लगा देती थी। धूप लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर अब मैंने सोचा बहुत साल से ऐसे ही रखा हुआ है और लेडीज़ का वेट बढ़ने के कारण देखिए वीआईपी वगैरह ऊपर से अकेले निकालना रिक्स भी है। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो पहले भी कम साड़ी पहनी, अब तो खैर और पहनने का मन नहीं करता है मोटे के कारण। लेकिन फिर भी सोची हूँ कि थोड़ा बहुत पहनना चाहिए, इसलिए ये सब केयर कर रही हूँ। और बड़ी बेटी को भी शौक़ है साड़ी पहनने का, तो मैंने सोचा चलो ये सब अगर इस तरीके से अगर आप कर लेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको कहाँ पे रख रही हूँ, अगर मान लीजिए बेड है तो आप बेड में रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास अलमारी एक्स्ट्रा है तो आप कुछ साड़ी तो हैंगर में भी रख सकते हैं अगर बराबर पहनना है, नहीं तो फोल्डर में करके रख सकते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा, तो उसको आप चाहें तो वीआईपी में रख सकते हैं, जिनको साल 2 साल में ही पहनना है। तो लेकिन जो बराबर मान लीजिए पहनना होता है तो उसको आप फोल्डर में रख सकते हैं। खैर मैं वीआईपी में सिर्फ वही रखी हूँ, ये जो सारा मैं करवा चौथ में पहनी थी बस वही सब रखी हूँ। बाकी तो मैं बेड के नीचे अभी दिखाऊंगी, बेड के नीचे ही पूरा रखी हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि अलमारी को अगर फोल्डर आप यूज करते हैं तो सच में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ये देखिए बेड अपने आप ही खड़ा है और मतलब इसमें गद्दे उठाने किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप गोदरेज अलमारी की तरह यूज कर सकते हैं। मैं पूरा अच्छे से रख दी, अब जब मन होगा तो आप आराम से इसको पहन सकते हैं। और बेटी का भी सारे कपड़े, हस्बैंड का, छोटी बेटी का और अपना सारा गर्मी का और पार्टी वेयर, ये सब भी मैं धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। और साथ साथ में सर्दी आ गई है तो सर्दी का कपड़े भी मैं फोल्डर में रखी थी, तो वो सबको मैं निकाल के धूप लगा के रख रही हूँ। और बस अलग अलग अलमारी में सेट करके रख दूँगी ताकि पहनने में आसान